हेलो गाइस, आज हम नोट्स के बारे में फुल डिटेलिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम उसमें 3 पॉइंट में उसको बाइफरकेट करेंगे और उसको समझेंगे। पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। दूसरा, नोट्स कैसे बनाएं। एंड तीसरा, हाउ टू यूटिलाइज इट। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। नोट्स एक एसेट की तरह है जो आपके लिए हमेशा वर्थ इट होने वाली है। जैसे प्रॉपर्टी हमेशा काम आती है, वैसे ही नोट्स भी आपके हमेशा काम आने वाले हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। बहुत से लोगों को लगता है कि बुक से पढ़ना बेस्ट है और नोट्स बनाना बहुत टाइम वेस्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी पढ़ाई को इन्हेंस करना है तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स इज़ लाइक अ वेरी अमेजिंग टूल। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो एक चैप्टर है और उसमें 20 पेजेस हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बुक से पढ़ो पहले उन चैप्टर को, लेकिन आप उन 20 पेजेस को बहुत देर में पढ़ पाओगे। लेकिन जब 2 महीने बाद आपको रिवीजन की नीड होगी तो आपको फिर से उतना ही टाइम लगने वाला है जितना पहले लगा होगा। इस तरीके से साल में अगर आप 4 बार उसे पढ़ते हो तो आपको चारों बार उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगता था। तो ये काफ़ी बेकार और टाइम टेकिंग मेथड है पढ़ाई करने का। इन केस आप नोट्स बना लेते तो समझ लो 3 आवर्स आपको पहले लगे होंगे 20 पेजेस को पढ़ने में, तो अब आपको ओनली 30 मिनट्स लगने वाले हैं, क्योंकि वो 20 पेजेस का निचोड़ आप 3 पेजेस में कंप्लीट कर रहे होगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। अब सेकंड एडवांटेज की बात करते हैं। आप एग्ज़ाम में फाइनल रिवीजन ईजिली कर सकते हो अगर आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एंटर करने से पहले जो आधा घंटा फ्री होता है उसमें बुक से पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन नोट्स को गो थ्रू करना इज़ वेरी इजी और फ़ायदेमंद भी है वो, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ें आप गेन कर सकते हो और जल्दी से जल्दी कर सकते हो। तो समझ लो, आपको एक बात बताता हूँ। बुक में समझ लो 300 पेजेस हैं, तो उसमें पढ़ने वाली बातें ओनली 150 पेजेस की ही होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ओनली 50 पेजेस की। तो आपको समझ आ गया होगा कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो 300 पेजेस में से हमें कितने पेजेस निकालने हैं? ओनली 50 पेजेस। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ये तो हमने इसके फ़ायदे जान लिए, अब समझते हैं हाउ टू मेक द बेस्ट नोट्स। जब आप अच्छे नोट्स बनाओगे तभी तो उसका फ़ायदा ले पाओगे। तो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द 2 थिंग्स। फर्स्ट, कंडेंस द टॉपिक इन शॉर्ट। सेकंड, कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नोट्स बनाने का एक ही रूल है कि आपको ऑलरेडी बने हुए नोट्स में से कभी भी नहीं पढ़ना। पहले आपको उस चैप्टर की डिटेलिंग करनी है, फिर फालतू की बातों को एलिमिनेट करके एक कॉपी में अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन करना है, चाहे वो हिंदी हो या आपकी स्लैंग लैंग्वेज हो या आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, वो चलेगी। और लिखते वक्त आपको कोई हेल्पिंग वगैरह का यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे जो सेंटेंस है वो लेंथी हो जाते हैं। ये एक सिंपल और बेस्ट तरीका है नोट्स को बनाने का। और हम लोग 20 पेज की चीज़ को 3 पेज में कैसे कंपाइल कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास 10 में है उसने रेनबो के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो उसकी 10th की बुक में कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 पेज में पूरा रेनबो के बारे में समझा रखा है कि वो कैसे फॉर्म होता है। तो आपने वो बुक में से रीड कर लिया, अब आपको समझ आ गया हाँ भाई वो ऐसे फॉर्म होता है। लेकिन 2 महीने बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से रेनबो के बारे में पढ़ने के लिए, तो आप वो 1.5 पेजेस नहीं पढ़ना, उसमें आपको पहले नोट्स बनाने हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे? आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, रेनबो फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट स्कैटर्ड फ्रॉम रेन ड्रॉप्स इन आइज ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब जब रेनबो में से किरण निकलती है और जब वो रेन ड्रॉप में से पास होती है और हमारी आंखों में जाती है तो रेनबो फॉर्म होता है। इसे देख के आपको वो पूरा 1.5 पेज याद आ जाएगा और आप साथ में उसका डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो और उसका जो कलर कोड है वो भी लिख सकते हो, जो कि है विबग्योर, VIBGYOR। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है नोट्स बनाने की। ये भी एक आर्ट की तरह है और आप इसे अच्छे से सीख सकते हो। तो यही वो तरीका है जिससे कि हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम पेजेस में या बहुत ही कम लाइंस में कंपाइल कर सकते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत ही आसान भी कहूँगा, जिसने चैप्टर पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है। तो जो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाने वाला है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाउ टू यूटिलाइज नोट्स। अब आपने नोट्स तो बना लिए, लेकिन उनको यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में हम समझते हैं। और उसको ऐसे यूटिलाइज करना है जिससे कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो नोट्स को एज अ रिवीजन टूल यूज़ करो, बट डोंट डिपेंड ऑन इट कि बुक छोड़ के ओनली नोट्स से ही पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। बुक रीडिंग तो प्राइमरी है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन नोट्स बस एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स और बुक को पैरेलली लेकर चलना है। तो
तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पढ़ाई में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।